बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स आर्म्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइसैकेराइड्स के बारे में। डाइसैकेराइड्स की अगर बात की जाए तो नाम से ही जाहिर है, डाई मीन टू और सैकेरॉन सैकेराइड जो है इसका मतलब है शुगर्स, यानी कि दो सिंपल मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक डाइसैकेराइड बनाएंगे। मेडिकल में एडमिशन लेना हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से मेरिट नहीं बन पाता। तो पाकिस्तान के अलावा आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं कि आप एमबीबीएस कर सकते हैं। पाकिस्तान के अलावा चाइना से एमबीबीएस करना प्लान बी नहीं बल्कि प्लान ए है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी परसेंटेज को पहले ही काउंट कर लेते हैं और अपने एडमिशन के लिए फॉलो अप करते हैं। एक अच्छा कंसल्टेंट ढूंढते हैं जो उनको प्रॉपर गाइड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी पीएमडीसी और डब्ल्यूएचओ से रिकॉग्नाइज है, कि जिसके बाद एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के बाद वो दुनिया भर के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। असल काम होता है कि पाकिस्तान के अंदर अच्छा कंसल्टेंट ढूंढना, और अगर आपको किसी कंसल्टेंट की तलाश है और आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं एमबीबीएस इन चाइना के लिए, तो आप इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इदारा आपको प्रॉपर गाइड करेगा और आपके बजट के मुताबिक आपको प्लान और यूनिवर्सिटी सजेस्ट करके देगा। डाइसैकेराइड बनने का अमल जो होता है वो कहलाता है कंडेंसेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। प्यारे बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है ना, प्रीवियस पीटीबी में ना सुक्रोज का स्ट्रक्चर था, जो कि ये नीचे मैं बना के आपको दिखाऊंगा, और ये बड़ा ही फेवरेट कोई टॉपिक था एग्जामिनर का। वो इसको एक साल के बाद लाजमी या मॉर्निंग में या इवनिंग में एक दफा ये जरूर आता होता था, यानी कि मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन था। अब तो आपके पास तीन स्ट्रक्चर्स हैं जो आपने ड्रा करना, और मुझे ये लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली ये वाला स्ट्रक्चर पेपर में लाजमी आएगा। मुझे लग रहा है इंशाल्लाह, क्योंकि पहले जरा ये मुश्किल हुआ करता होता था ना सुक्रोज का स्ट्रक्चर, तो वो देते होते थे, लेकिन अब जरा इसमें एक ट्रिक है छोटी सी। इस ट्रिक की वजह से जो है ना, इसका आपके पास ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज का स्ट्रक्चर जो है वो पेपर में आने के चांसेस 100% है। जस्ट लाइक दैट, डाइसैकेराइड से मुराद क्या है, दो सिंपल शुगर्स मिलेंगी तो क्या बनेगा, एक डाइसैकेराइड, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ये बन जाएगी माल्टोज। इसका फार्मूला होगा C12H22O11। इसी तरह से ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज ये क्या बन जाएगी, सुक्रोज। इसका भी फार्मूला सेम होगा। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज ये बन जाएगी लैक्टोज, जो कि मिल्क के अंदर पाई जाती है, दूध के अंदर मेमेलियन। इसका भी फार्मूला सेम ही होगा। ये सारे तीनों क्या हैं, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप कह सकते हैं। इनका केमिकल फार्मूला सबका सेम है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट होता है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बनाएंगे माल्टोज के बारे में, या माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये बेटा ग्लूकोज है, H OH H OH OH H H OH CH2OH और ये H। ये एक ग्लूकोज है। इसमें हम कार्बन्स को गिनेंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। सिमिलरली यहां पर H OH H OH OH H H OH CH2OH और H। यहां पे प्यारे बच्चों इसका H और उसका OH यहां से माइनस हो जाएंगे, माइनस H2O। इसके रिजल्ट के बाद जब इसमें से वाटर निकलेगा तो ये डिहाइड्रेशन हुई है, कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ है, तो इसकी वजह से यहां पर ये H ये H बाकी सेम रहेगा। ठीक हो गया। अब क्या हुआ है, अब इसको मैं ब्लू से या चलें ग्रीन से कर लेता हूं। इसकी कार्बन गिनते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। इसकी कार्बन नंबर 4 से OH और इसकी कार्बन नंबर 1 से H गया है, तो इसके अंदर जो शेयर हुई है वो क्या हुई है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 4, दिस इज कॉल्ड 1,4 ग्लाइको
एसिडिक लिंकेज। प्यारे बच्चों, इस लिंकेज की वजह से दो मोनोमर आपस में जुड़ गए हैं, प्लस आपके पास क्या बना यहां पे प्लस H2O, वाटर यहां पे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ये बना माल्टोज। अब माल्टोज जो है पहले क्या किया जाता था, ये आपके पास वीट के अंदर और कॉर्न के अंदर पाया जाता है। तो माल्टोज को जो है ना तोड़कर इससे ग्लूकोज हासिल की जाती थी और उस ग्लूकोज को उस टाइम के बेवरेजेस के अंदर डाला जाता था जो कि इतनी स्वीट नहीं थी। आपको पता है कि प्योर ग्लूकोज जो है वो इतनी स्वीट नहीं होती, बल्कि प्योर ग्लूकोज के से ज्यादा जो स्वीट होती है वो होती है सुक्रोज, जिसका मैं अभी स्ट्रक्चर बनाऊंगा। सुक्रोज टेबल शुगर है जिसको हम चीनी बोलते हैं, ठीक है, जो कि शुगर केन के अंदर पाई जाती है। बट इसी लेक्चर के दरमियान मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट स्वीटेस्ट जो आपके पास सबसे ज्यादा स्वीट जो है, मोस्ट स्वीट या स्वीटेस्ट आप कह सकते हैं, जो है वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताता हूं। अच्छा जी, ये आपके पास जो है ना क्या चीज कहलाती है, माल्टोज कहलाती है। इसका नाम क्या है, माल्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, H OH H OH OH H H OH CH2OH और H। जब हम फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा, लाइक CH2OH OH OH H H OH H CH2OH। अब प्यारे बच्चों, ये किसका स्ट्रक्चर है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। इसकी कार्बन्स गिन लेते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। तो अब यहां पे क्या होगा, इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सल माइनस H2O, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, तो इन दोनों के दरमियान में भी क्या होगा, ऑक्सीजन शेयर होगी। लेकिन ये किस कार्बन के दरमियान हो रही है, आपको पता है, CH2OH और ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 1, तो ये कहलाती है 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये क्या बना है, सुक्रोज, सुक्रोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें अब बाकी लिख लेते हैं, H OH OH H H OH CH2OH H। इसी तरह से इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2OH H H OH OH और नीचे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। और पूरा ये किसका स्ट्रक्चर बन चुका है, दिस इज अबाउट सुक्रोज, टेबल शुगर, चीनी जिसको हम बोलते हैं। अभी मैं बनाने जा रहा हूं ये आपके पास क्या है, ये वाली बात, ये आपके पास क्या है, ग्लैक्टोज, ये आपके पास क्या है, ग्लूकोज। दोनों का स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं जी। ग्लैक्टोज में क्या होगा प्यारे बच्चों कि ये OH ऊपर, ये बीटा ग्लैक्टोज है, लफ्ज क्या है, बीटा ग्लैक्टोज, नीचे H H OH OH अंदर H नीचे, ठीक है, उसी तरह से। लेकिन इस जगह पर क्या है, OH ऊपर आएगा और H नीचे आएगा, CH2OH और ये आपके पास क्या है, H। ये जो मैंने बनाया है ना, ये वाला कार्बन नंबर 4 वाला, इसमें क्या है, OH ऊपर रहेगा, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं, ये बीटा ग्लैक्टोज है। ग्लूकोज का वही फार्मूला, H OH H OH OH H H OH। अब प्यारे बच्चों क्या होगा कि यहां से H और इधर से OH ये आपस में जाएंगे। इसमें क्या हुआ है कि जो ग्लैक्टोज है ना उसकी कार्बन नंबर 1 यूज हुई है, ठीक हो गया, और जो ग्लूकोज है ना उसकी कार्बन नंबर 4 यूज हुई है। और इनकी वजह से यहां पर ऑक्सीजन दरमियान में शेयर होने की वजह से ये स्ट्रक्चर जो बना है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लैक्टोज। अब लैक्टोज जो है ना ये मैमेलियन मिल्क के अंदर पाई जाती है। अगर मैं इसको पूरा करूं
तो ये आपके पास H OH H OH OH H H ये शेयर हो गया, बाकी सॉरी हाँ H, ये CH2OH और ये H, ठीक है। इसी तरह से वो इसके नीचे क्या आएगा H, इधर क्या आएगा H OH OH H OH ऊपर H नीचे CH2OH और H। ये MCQs भी आ सकता है कि कार्बन नंबर 1 किसकी यूज होती है, ग्लैक्टोज की, और कार्बन नंबर 4 किसकी यूज होती है, ग्लूकोज की, इन द लैक्टोज। लैक्टोज जो है मेमेलियन मिल्क के अंदर पाई जाती है। अब प्यारे बच्चों, जो आपके पास कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो है, या जो आपके पास मेडिसिन बनाई जाती है, स्पेशली सिरप्स बनाए जाते हैं, सिरप के अंदर कौन सी शुगर मौजूद होती है, क्या ग्लूकोज होती है? तो आंसर है नो, होगी लेकिन कम होगी। क्या सुक्रोज होती है? महंगी पड़ती है, आंसर है नो, ज्यादा स्वीट भी नहीं होती। फिर क्या होता है कि जो आप कोका कोला पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, स्टिंग की बोतल पीते हैं, इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, इन कोलास के अंदर क्या होता है, सबसे स्वीट शुगर होती है जिसका नाम क्या है, फ्रुक्टोज। अब इसका सिरप बनाया जाता है। ये इतनी इतनी मीठी क्यों है? क्योंकि दिस इज कीटोनिक शुगर। इसी की वजह से ये जो सुक्रोज बनती है वो मीठी होती है, लेकिन सुक्रोज से भी मीठी कौन सी है, फ्रुक्टोज। तो ये एमसीक्यूज है, इसको आप याद रख लीजिएगा। इसी के बेस पर हम कहते हैं कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं ये डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स की निस्बत स्वीट इन टेस्ट होते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा प्यारे बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे।